संपादकीय। जैन जगत की आंखों के तारे, विद्वत मंडल के चमकते सितारे, प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा के धनी परम श्रद्धेय पूज्य बाबूजी युगल जी के उज्ज्वल निखरे व्यक्तित्व से संपूर्ण जनमन परिचित है। आर्हत दर्शन में जिस चिरंतन सत्य का उद्घाटन हुआ है, उसमें कुशल गोताखोर की भांति आपने इसकी अतल गहराई में से जिन मणियों को बटोरा, उन्हीं का गहनतम प्रतिपादन चैतन्य की चहल पहल में आया है। इसी संकलन के प्रथम लेख में आपके उद्गार इस रूप में व्यक्त हुए हैं। तत्वज्ञान गर्वोन्मत भोगमय मृणमय जीवन को खुली चुनौती है। पापोदय की विभीषिकाएं हों अथवा पुण्योदय की इंद्रधनुषी छटाएं, ज्ञानी की सत्ता का स्पर्श नहीं करती। तात्विक लेख श्रृंखला में आपने जैन तत्व के गूढ़तम विषय को सुगठित भाषा, प्रश्नोत्तर शैली एवं संक्षिप्त दृष्टांत द्वारा बड़ा सरल व मनोहर रूप देकर प्रस्तुत किया है। स्थान स्थान पर ध्रुव की धुरी पर घूमता आपका चिंतन पर्याय की मंत्र मुग्धाओं को क्षण भर के लिए विलीन कर निज की ओर खींच लाता है। इस कृति में एक नवीन लेख सम्यक दर्शन और उसका विषय प्रथम प्रकाशित कर रहे हैं। इससे पूर्व यह सन 1960 में प्रकाशित हुआ था। तब एक प्रसंग बना। यह लेख आदरणीय सौगानी जी के हाथ लगा तो उन्होंने इसे पढ़ा और सहधर्मियों से बोले, इसको पढ़ो, यह है सम्यक दर्शन का विषय। इसी के अंतर्गत अनेक सुंदर बिंदु उभर कर आए हैं। दृष्टि सम्यक होने पर ही ज्ञान में सम्यक्त्व उत्पन्न होता है और दृष्टि के सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान उपादेय तत्व का विज्ञापन तो करता है, किंतु ज्ञान में उस शुद्ध तत्व की प्रसिद्धि नहीं होने पाती। ध्रुव तत्व ही सभी शुद्ध पर्यायों का उपास्य देवता है। आपके प्रखर व निर्मल चिंतन के ये बोधिकर्ण व्यवहार श्रद्धा एवं सम्यक दर्शन संबंधी भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए सत्य समाधान है। इसके पश्चात जीवन पथ प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री के समय में लिखा गया लेख सम्यक दर्शन का विषय दृष्टि को ध्रुव की दुनिया में पहुंचा देता है। सन 1977 में यह लेख आगम पथ में प्रकाशित हुआ था। तब यह विषय पूज्य गुरुदेव श्री के समक्ष पढ़ा गया तो वहां के अनेक श्रोताओं के चित्त में आशंकाओं का होना स्वाभाविक था। तब समाधान में पूज्य गुरुदेव श्री के मुखार बिंद से निकल पड़ा, बधु साचू छे कहीं खोट न थी, एमज होए दृष्टिनो बल। इसी लेखमाला के कुछ अंश। पूज्य गुरुदेव से पूर्व आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था, किंतु चिंतन में अध्यात्म नहीं था। सम्यक दर्शन के घर में स्वयं सम्यक दर्शन के रहने के लिए भी कोई जगह नहीं। उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। श्रद्धा की अनंत शून्यता में ही ध्रुव की मंगलमय बस्ती बसती है। अहममय ध्रुव श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता। श्रद्धा का श्रद्धेय पूर्ण व सर्वोपरि होता है। इसी संकलन के ज्ञान स्वभाव लेख में ज्ञान की स्वपर प्रकाशता, ज्ञान की जानन कला का आगम के आधार से सुयुक्तिपूर्ण विवेचन है, जिसे पढ़ने पर भ्रामक दृष्टि का अंत होकर साफ सुथरी दृष्टि मिलती है। स्वच्छ ज्ञान की मथानी से मथी स्वस्थ चिंतन धारा व न्यून लेखनी के ये लघुकाय अंश हैं, लेकिन कलेजा दीर्घ है। जैसे गंगा जहां से निकलती है उसका पाट बहुत छोटा और जहां जाकर मिलती है वह बहुत विशाल होता है।
ऐसे ही चैतन्य की गंगोत्री से निकली मुक्ति की ओर बहती सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्मल धारा का पाट चाहे छोटा हो, किंतु लोक शिखर में स्थित सिद्धों के केवल ज्ञान में जाकर वह कपाट खुला सो खुला। इस प्रशस्त कार्य का अवसर मिला मेरा सौभाग्य है। मुझ अज्ञ से कुछ त्रुटि रही हो तो मार्गदर्शन अपेक्षित है। यह त्रिवेणी लेख तंतु पाठकों के मुरझाए व खंडित चिंतन को परिष्कृत कर प्राणवान बना नई ताजगी देंगे, जिससे समस्त प्राणी मुक्ति का उज्ज्वल पथ प्रशस्त करते रहेंगे। ब्रह्मचारी नीलिमा जैन, कोटा।